नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो कल जो है वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। यानी कि जयराम महतो अपनी दूसरी सीट बेरमो से कल नामांकन करेंगे। पहली सीट डुमरी से वो कुछ दिनों पहले ही नामांकन कर चुके हैं और बेरमो से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर कल वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। दूसरी ओर देवेंद्र नाथ महतो भी सिल्ली से नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही एक हुंकार भरेंगे। बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के खबरें ये सामने आ रही है कि उनके नामांकन और सिल्ली से चुनाव लड़ने को लेकर सुदेश महतो इतने डर गए हैं कि उन्होंने सिल्ली के अलावा टुंडी से भी चुनाव लड़ने की बात कही है और जल्द ही जो है उनके भी नामांकन की खबर सामने आ रही है कि 29 अक्टूबर को वो भी नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो कल नामांकन करने वाले हैं। वहीं नामांकन को लेकर के दोनों नेताओं ने अपने वीडियो संदेश जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि उनके नामांकन में आए और शामिल हो। पूर्वजों की, जहां झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की अनगिनत कोयला की खदानों में चीखें दफन है। आज वो चीखें कुछ बात करना चाहती हैं। आज वो चीखें अपनी आवाज को कहना चाहती हैं कि उनके साथ घटित क्या हुआ है और आज वर्तमान में हो क्या रहा है। इसलिए बेरमो का नामांकन केवल नामांकन नहीं है। याद रखिएगा कि बेरमो का नामांकन केवल नामांकन नहीं है। एक तरह से बेरमो एक आजादी की ओर अग्रसर है। वह आजादी जिसका बेरमो हकदार है। जी हाँ, क्यों नहीं हकदार होगा? आखिर ये राज्य बना क्यों था? यह राज्य शोषित, वंचित, पीड़ितों के उत्थान के लिए बना था। लेकिन आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी, विशेषकर जो कोयलांचल की कोलियरी की क्षेत्र है, वहाँ आज भी शोषित, वंचित और प्रताड़ित हो रहे हैं। तो बेरमो का मेरा ये नामांकन केवल नामांकन नहीं होगा साथियों, बल्कि आपकी आवाज और आपकी आंख उठकर बात करेगी, इस बात का प्रमाण होगा। बेरमो केवल नामांकन के दृष्टिकोण से मत देखिएगा। बेरमो केवल चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से मत देखिएगा। बेरमो एक आजादी की अनुभूति के दृष्टिकोण से देखिएगा। बेरमो का इतिहास बदलेगा। बेरमो इस बार कुछ नया करेगा। बेरमो इस बार एक नया कहानी गढ़ेगा। तैयार हो जाइए बेरमो के लिए। बेरमो यानी एक ऐसा विधानसभा जहां आज भी हमारे लोग शोषित, वंचित, आज भी उपेक्षित हैं। उस विधानसभा से मैं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं। रूट चार्ट जहां तक सवाल है, रूट चार्ट आपका बेरमो साइड से निकलेंगे और टेनुघाट अनुमंडल नामांकन के लिए प्रवेश करेंगे। और साथ ही एक सूचना दे देंगे, हमारे धनबाद के जितने भी प्रत्याशी हैं कल एक साथ नामांकन करने जा रहे हैं। अतः उनके नामांकन में भी आधा घंटा, पौन घंटा तक हम शिरकत करेंगे, इस बात कहेंगे। और साथ ही हमारे रिजवान दा भी अपने गांडे से नामांकन कर रहे हैं। जो भी गांडे के साथी हैं, गिरिडीह के साथी हैं, आप कृपया करके रिजवान दा के नॉमिनेशन में भी पहुंचेंगे। कल ही ये भी गांडे में कर रहे हैं, गांडे का, इसलिए आपसे नम्र निवेदन होगा। बाकी सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार बेरमो। अंत में यही कहेंगे, एक तरफ औरंगाबाद का नेता, दूसरी तरफ गया का नेता, और उस दंगल में शामिल होगा पारसनाथ का बेटा। आशीर्वाद दीजिएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। क्रांतिकारी हुल जोहार, जय झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन। मैं देवेंद्र नाथ महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से 61 सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कल 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिला करने जा रहा हूं। सुबह 8:30 बजे टोटकी मैदान सिल्ली से निकल करके लगभग 11 बजे मोराबादी मैदान पहुंचूंगा और वहां से सभी को एकजुट होकर झारखंडी आदिवासी मूलवासी रीति रिवाज परंपरा के साथ पैदल यात्रा करते हुए समाहरणालय परिसर रांची पहुंचेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग के साथ सहयोग और आशीर्वाद से मिलता ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हम लगातार संघर्ष कर पा रहे हैं। राज्य के नवनिर्माण के लिए, शहीदों के सपना को साकार करने के लिए, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा करने के लिए। इसीलिए आप सभी सादर आमंत्रित है और आप लोग उपस्थित होकर के मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।
तो जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो कल अपना नामांकन पर्चा अपनी अपनी सीटों से दाखिल करेंगे, जिसको लेकर के दोनों ही नेताओं की ओर से तैयारियां जोरों पर है और इसको लेकर दोनों ने वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो कल जो है वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास है? क्या नामांकन के अलावा कार्यक्रम का भी कोई आयोजन किया गया है? क्या इनकी पार्टी की ओर से कल कोई शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरह से जयराम महतो डुमरी से अपना नामांकन किए थे, नामांकन के बाद उन्होंने सभा किया था। सभाओं में जिस तरह से का लोगों का एक हुजूम जो है वो जैन सैलाब जो है डुमरी में उमड़ पड़ा था, उसके बाद लगातार ये कयास लगाया जाता है कि जयराम महतो जो है टुंडी से विधानसभा भी लड़ सकते हैं, लेकिन हालांकि टुंडी से वो नहीं लड़के बेरमो से जहां से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल जो है वो चुनावी मैदान में है, कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, वहां से अब जयराम महतो ने घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। और कल अगर देखेंगे कि कल जो है जयराम महतो अब वहां से नामांकन करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से उनके नामांकन सभा में डुमरी में जो भीड़ उमड़ी थी, जन सैलाब जो है सारे वर्गों की लोगों की अगर बात की जाए, युवा हो या फिर बुजुर्ग या महिलाओं, सारे लोगों की जो जैसे भीड़ जो है डुमरी में उमड़ी थी, क्या उस तरह की भीड़ जो है बेरमो में भी उमड़ती है? लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि क्या सभा करेंगे, तो बिल्कुल सभा जो है वो निश्चित तौर पर जो है बेरमो में एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का जो है वो कार्यक्रम जरूर किया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ माना गया है बेरमो में लगातार कांग्रेस जो है वो सीट वहां पर काबिज रखी है। पहले आप देखें उनके राज्य में कुमार जयमंगल के पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वहां से चुनाव जीतते आए थे, उसके बाद कुमार जयमंगल जो है वो सीट वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। जिस तरह से वो कांग्रेस जो है अपने कब्जे में उस सीट को रखी थी, अब उसके बाद जब से जो है कुमार जयमंगल ने ऐलान किया है कि हम बेरमो से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है कि वो सीट जो है अब कांग्रेस के हाथों कहीं ना कहीं फिसलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो की एक अपनी पकड़ झारखंड की राजनीति में है और झारखंड की जो मुद्दा है वो मुद्दा को लेकर जयराम महतो जिस तरह से दहाड़ते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कुमार जयमंगल के साथ साथ इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं अगर हम रांची की बात करें तो रांची से सटा हुआ इलाका सिल्ली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो जो है रांची में बहुत अच्छे वोट लाए थे और सारे वोट जो थे उनको ग्रामीण क्षेत्रों का था। सिल्ली और ईचागढ़ की बात की जाए तो सबसे अधिक मत लाने वाले देवेंद्र नाथ महतो थे सिल्ली और ईचागढ़ विधानसभा से। तो वहीं माफ कीजिएगा, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो जो है वो चुनावी मैदान में है, JLKM के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जो है झारखंडियों की हित की लड़ाई भी वो लड़ते हैं। छात्र आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है और जिस तरह से छात्रों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई की। अगर आप देखे हो कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो जो है नामांकन से ठीक पहले उनको एक मामला में रांची में गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद जो है उनके समर्थकों की जो भीड़ थी और या उत्साह था वो कम नहीं हुआ था। तो सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो जो प्रत्याशी है, उसके बाद से सुदेश महतो की जो मुश्किल है या फिर अमित महतो की जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अमित महतो और आजसू के जो प्रत्याशी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल आपने कहा था कि सुदेश महतो जो है टुंडी से भी लड़ेंगे। सुदेश महतो को अभी से ही हार का डर जो है वो सताने लगा है, इसलिए वो 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किए। हालांकि आज रविवार था, आज समरालय जो है वो बंद रहता है, नामांकन जो है वो नहीं हो सकता था, इसलिए कल देखने वाला ये होगा कि क्या सुदेश महतो जो है वो टुंडी विधानसभा से अपना नामांकन भरते हैं या नहीं। अगर भरते हैं तो इससे ये साफ हो जाए कि सुदेश महतो जो है वो देवेंद्र नाथ महतो से डर गए हैं, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो की जो पकड़ है एक बहुत अच्छे पकड़ है और काफी मजबूत दावेदार और प्रबल प्रत्याशी जो है वो देवेंद्र नाथ महतो हैं। हालांकि अगर हम बेरमो की बात की जाए तो बेरमो में भी लगभग यही है कि वहां से भी कुमार जयमंगल के हाथ से ये सीट जो जाने वाली है। जिस तरह से कुमार जयमंगल का डुमरी की सभा में आपने भीड़ देखा होगा, कई बड़े नेता जो हैं
झारखंड में इस वक्त चुनाव चल रहा है, कई बड़े नेता जो हैं अपना अपना नामांकन किए हैं। ऐसा जो भीड़ होता है वो पूरे नेता का इस वक्त भीड़ नहीं हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री भी नामांकन किए थे, लेकिन जयराम महतो की सभा में जो भीड़ हुआ था वो मुख्यमंत्री की सभा में भी ऐसा भीड़ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी इसकी टेंशन बढ़ गई है। वहीं अगर सिल्ली की बात की जाए तो सिल्ली से अमित महतो की तो मुश्किल तो काफी पहले से बढ़ी हुई थी, क्योंकि सुदेश महतो भी काफी अच्छे और मजबूत जो है वो प्रत्याशी हैं। लेकिन जब से देवेंद्र नाथ महतो जो है वहां से चुनाव लड़ने का जो घोषणा हुआ है, उसके बाद से सुदेश महतो कहीं ना कहीं अपनी दूसरी विधानसभा का ठिकाना तलाश रहे थे और लास्ट में देखने को यह मिला कि वो विधानसभा से लड़ते हैं। तो बिल्कुल देवेंद्र डर नाथ चुके महतो हैं से और सुदेश कौन किससे डरा है ये आने वाला वक्त तय करेगा और जनता ही इसका फैसला भी करेगी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो कल जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, जिसको लेकर इनके कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।